दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टैटिक नहीं है। आपका पूरा कमरा, कुर्सी, यहाँ तक पूरी धरती एक ऐसी रफ्तार से भाग रही है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसमें कोई ब्रेक नहीं है और वो एक अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम एक कॉस्मिक ड्रेन में गिरते जा रहे हैं जिसे साइंटिस्ट ने द ग्रेट अट्रैक्टर का नाम दिया है। आज के इस मेगा वीडियो में हम सिर्फ ऊपर की बातें नहीं करेंगे बल्कि उसके पीछे की फिजिक्स, मैथमेटिक्स और उन सारे रहस्यों को डिकोड करेंगे जो हमारे वजूद को हिलाकर रख देंगे। चलिए थोड़ा रिलेटिव मोशन का मैथ लगाते हैं ताकि आपको थोड़ा स्केल समझ आए। देखिए हम कितनी रफ्तार से ट्रेवल करते हैं। धरती अपनी एक्सिस पर 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। धरती सूरज के चक्कर लगा रही है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और हमारा पूरा सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर के चक्कर काट रहा है 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन असली शौक तब लगता है जब हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी यूनिवर्स की सबसे पुरानी लाइट को देखते हैं। डाटा कहता है कि हमारी पूरी मिल्की वे और हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक मिस्टीरियस पॉइंट की तरफ खींची जा रही है। इसकी स्पीड है 2.2 मिलियन किलोमीटर पर आवर, यानी हर सेकंड में आप 600 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप इतनी स्पीड से ट्रैवल करें तो आप दिल्ली से न्यूयॉर्क तक मिनिमम 25 से 30 सेकंड के अंदर पहुंच जाएंगे। पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी और भारी गैलेक्सीज को इतनी तेजी से खींचने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। चलिए न्यूटन के पास चलते हैं। साइंस का एक रूल है, बिना किसी फोर्स के मोशन चेंज नहीं होता। न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहता है कि फोर्स दो चीजों के मास पर डिपेंड करती है। अगर हमारी गैलेक्सी इतनी तेजी से एक्सेलरेट हो रही है तो इसका मतलब है कि उस अनजाने दिशा में कोई ऐसी चीज है जिसका मास हमारी सोच से परे है। साइंटिस्ट ने इसके मास का कैलकुलेशन किया और जो रिजल्ट आया वो दिमाग हिला देने वाला था। द ग्रेट अट्रैक्टर का मास कम से कम 10⁻15 सन के बराबर होना चाहिए, यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से हजारों गुना ज्यादा वजनी। इतना बड़ा मास स्पेस टाइम के फैब्रिक में इतना बड़ा कर्वेचर पैदा करता है कि लाखों गैलेक्सीज में स्लिप होती जा रही हैं। पर जब हमने टेलीस्कोप घुमाई तो हमें वहाँ कुछ नहीं दिखा। क्यों? इमेजिन कीजिए आप एक घने जंगल में खड़े हैं और आपको बाहर की रोड देखनी है, पर पेड़ इतने घने हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी वैसा ही एक घना जंगल है। जब हम उस मिस्टीरियस पॉइंट की तरफ देखते हैं तो हमारी गैलेक्सीज के करोड़ों सितारे, गैस और धूल हमारा रास्ता रोकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इसे कहते हैं द जोन ऑफ अवॉइडेंस। ये यूनिवर्स का वो ब्लाइंड स्पॉट है जिसे हम नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। दशकों तक ये एक रहस्य बना रहा, पर 90s, 70s और 80s में एक्सरे और रेडियो एस्ट्रोनॉमी ने गेम बदल दिया। हमने ऐसी वेवलेंथ का यूज किया जो धूल के पार देख सकती थी और वहाँ हमें दिखा नॉर्मा क्लस्टर, गैलेक्सीज का एक विशाल झुंड। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, नॉर्मा क्लस्टर के पास इतना मास नहीं था कि वो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को इतनी तेजी से खींच सके। इसका मतलब था कि पर्दे के पीछे कोई और महाशक्ति है। 2014 में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने एक नया यूनिवर्स का मैप बनाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने गैलेक्सीज के मोशन को ट्रेस किया और उन्हें एक पैटर्न मिला। उन्होंने देखा कि हजारों गैलेक्सीज एक नदी की तरह बह रही हैं और एक ही सेंटर की तरफ जा रही हैं। उन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया लेनियाकिया, जिसका हवाईयन लैंग्वेज में मतलब होता है इनमेजरेबल हेवन। लेनियाकिया एक सुपर क्लस्टर है जो 500 मिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है। इसमें 1 लाख से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। हमारी मिल्की वे इसका एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे एक बड़े शहर की एक छोटी सी गली। इस मैप में द ग्रेट अट्रैक्टर कोई एक पॉइंट नहीं था, बल्कि वो लेनियाकिया का एक ग्रेविटेशनल सेंटर था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहाड़ों से गिरने वाला पानी हमेशा वैली की तरफ जाता है। हम उस ग्रेविटेशनल वैली में गिरते जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब साइंटिस्ट ने लेनियाकिया के मैप को और गहराई से देखा तो उन्हें एक और बड़ा स्ट्रक्चर मिला, द शेपली सुपर क्लस्टर। ये ग्रेट अट्रैक्टर से भी पीछे है और इसका मास उससे भी कहीं ज्यादा। तो अब सवाल ये है, हमें ग्रेट अट्रैक्टर खींच रहा है या शेपली? असल में हम दोनों के बीच फंसे हुए हैं। ये एक कॉस्मिक टग ऑफ वार जैसा है जिसमें हमारी गैलेक्सीज किसी खिलौने की तरह खींची जा रही। तो क्या हमारी गैलेक्सी का एंड वहां जाकर होगा? क्या हम एक दिन उस ग्रेट अट्रैक्टर में समा जाएंगे? यहाँ एंट्री होती है एक सबसे बड़े रहस्य की, डार्क एनर्जी। एक तरफ ग्रेविटी हमें खींच रही है, लेकिन दूसरी तरफ डार्क एनर्जी यूनिवर्स को हर सेकंड फैला रही है। एडविन हबल ने हमें एक बताया था कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्पीड लगातार बढ़ रही है। इमेजिन कीजिए आप एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट हमारी कैलकुलेशन कहती है कि एक्सपेंशन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम कभी ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ पहुंच ही नहीं पाएंगे। यूनिवर्स हमें उससे पहले ही एक दूसरे से इतना दूर कर देगा कि लेनियाकिया के अलग अलग हिस्से हमेशा के लिए बिछड़ जाएं। तो दोस्तों, द ग्रेट अट्रैक्टर हमें दिखता नहीं, पर उसका असर हर पल हम पर हो रहा है। ये हमें बताता है कि हम कितने छोटे हैं और ये सृष्टि कितनी विशाल और रहस्यमयी है। हम एक ऐसे सफर पर हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं, सिर्फ रास्ता है। क्या आपको
लगता है कि ऐसी कोई महाशक्ति है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, या ये सिर्फ एक फिजिक्स का इत्तेफाक है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको डीप साइंस वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में हम मल्टीवर्स थ्योरी और उसके मैथ को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।